बीजेपी में कहाँ माफिया? एक माफिया का नाम बताइए आप गुंडागर्दी करेंगे तो आज नहीं तो कल मरना तय है। क्यों मसीहा थे? मसीहा होते तो जेल में होते। आप बताइए, लोग काम करा कर मजदूरी तो देते ही नहीं है, फ्री में अनाज कौन देता है जी? कि क्या आपने अफजाल को देखा है किसी के मैयत पे रोने आए हैं? 5 साल आप बता दीजिए, 5 साल में दो ठो गंगा इस पार में 2 ठो पौधा लगा दिए हों तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वोट उनको दे दूँगा। रात होगी, बहुत जल्द होगी बाबा, बरसात समय से पहले होगी बरसात, समझ में आ जाएगा सबको। प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बुलडोजर चलाता है। कहीं किसी माफिया गुंडा मवाली के 100 यात्रा में, जनाजे में कहीं 2 लाख 4 लाख का भीड़ देखे हैं? नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वो जितना उनका वोट इनवैलिड होगा उतना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में नोट होगा, 2 से 2.5 लाख। पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट जिला गाजीपुर। मैं आपको बताऊं, बनारस के बाद गाजीपुर ज़िला सबसे हार्ड सीट बनी हुई है। और चुनावी समर की मैं बात बताऊं तो यहाँ से जो लोग बताते हैं, अंसारी बंधुओं का गढ़ माना जाता है। और बसपा के सांसद अफजाल अंसारी ने यहीं से, जिसको लोग मनोज सिन्हा को विकास पुरुष कहते हैं, यहाँ से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार सपा को दिल दे बैठे हैं अफजाल अंसारी और भाजपा से पारसनाथ राय चुनावी मैदान में है। इस समय मैं गाजीपुर ज़िले के, मैं दिखा रहा हूँ, चाय की दुकान है और बीच में ये सोनवल का गांव है। सोनवल के गांव के लोग क्या कहते हैं, मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड जीरो से आखिर माहौल क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया, पेपर भी लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत समय से राजनीति को देख रहे हैं। मैं साझा करूँगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपका नाम क्या है? सूर्यनाथ कुशवाहा। सूर्यनाथ जी, इस बार का गाजीपुर ज़िले का माहौल क्या रहेगा अगर मैं चुनाव की बात करूं? अच्छा रहेगा। चुनावी मूड क्या है? अगर हम कहें मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर क्या अफजाल अंसारी को फ़ायदा होगा या फिर बीजेपी क्या लड़ाई लेगी? इस बार बीजेपी को फ़ायदा होगा। लोग तो कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा का नाम था, मनोज सिन्हा है नहीं, पारसनाथ राय है, तो क्या होगा? तो मनोज सिन्हा नहीं है तो भाजपा से खड़े हैं ये, तो ये इनको बहुमत मिलेगी। क्यों नहीं? लोग तो कह रहे हैं कि लड़ाई में ही नहीं है, अफजाल जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो जितनी मुंह उतनी बातें। हाँ। यही ना है, मौका देखा जाएगा। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ, अफजाल अंसारी का बड़ा वोट बैंक है और गाजीपुर ज़िले की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप भी जानते हैं जाति फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो क्या इस बार उसे साध पाएगी बीजेपी, या फिर अभी जो बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह का नाम आ रहा है कि शायद वो भी चुनावी मैदान में हो? तो मैं, आपकी क्या राय है, आप क्या देखते हैं? हमारा राय तो यही है कि इस बार जो भी अपने राय साहब अपने क्षेत्र से खड़े हैं उनको, हाँ बीजेपी के, हाँ पारसनाथ राय, तो उनको बहुमती अच्छा मिलेगी। आपका, अगर मैं आपके मत की बात करूं तो किधर वोट जाने वाला है? दोनों तरफ वोट जाएगा, लेकिन इनको अच्छा वो मिलेगा, इनको अच्छी। आप किससे खुश हैं? अभी आपको क्या बता सकता हूँ, माहौल के ऊपर है, लेकिन खुश तो मैं फिलहाल अभी जिसकी सरकार है उसी से हूँ, भाजपा से हूँ। उसी से खुश? हाँ। क्या किया बीजेपी ने, किया क्या अगर मैं आपसे पूछूं? बीजेपी ने तो जो कुछ भी किया है अच्छा किया है ना। जिला में पहली बात तो ये रेलवे उसको क्रॉस कर दिया, सुविधा तो दिया है। दूसरा चीज़ के नक्सलाइट वक्सलाइट का माहौल है इसका, और इन सबों का तो समझे बहुत सुधार किया। क्या इनका लास्ट स्टैंड रह गया है, अगर 5 साल सरकार बन जाती है तो नक्सलाइट को तो बिल्कुल, नक्सलाइट मतलब माफिया इनका तो खत्म ही कर देगा। तो माफियागिरी तो लोग कह रहे हैं बीजेपी में भी माफिया है। ठीक है, तो हर विभागे में है, तो ऐसा कोई सरकार है जिसमें कि ये लोग ना हो। लेकिन बुलडोजर बाबा से खुश हैं आप? हाँ, बुलडोजर बाबा से खुश हैं, योगी जी से? हाँ, बुलडोजर बाबा ठीक है, उनसे खुश हैं, क्यों नहीं। हम ही क्यों, आम जनता खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ, थोड़ा सा यही है कि नौकरी के मामले में जरा भाजपा सरकार थोड़ा सा ये कर रही है यहीं पे हाँ, नौकरी के मामले में मामला गर्म है भाई। नौकरी की बात हुई, सीधा मैं आता हूँ। अब माहौल क्या है? ठीक है। हाँ, किसका? 1 जून को 4 जून को काउंटिंग होगा, उस दिन समझ में आ जाएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 के पार। भारतीय जनता पार्टी 400 केजी RDX पुलवामा हमला में पहुंच गया, मिलिट्री के कन्वाई में, वो आज तक पता नहीं चला। और 400 के पार ये कौन सा यंत्र है, कौन सा मशीन रखे हैं, कौन सी मानक है जिससे उन्होंने नाप लिया, तौल लिया, तराश लिया कि 400 के पार। आज जनता त्राहिमाम कर रही है रोजगारी को लेकर के। सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने से हो जाएगा? बुलडोजर चला मुख्यमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बुलडोजर चलाता है? वो सामान्य है, वो सबका है। जो वोट दिया है उसका भी है, जो नहीं दिया है उसका भी है। और सरकार जो है मनमाना कर रही है, इसलिए जनता मन मिजाज बना करके बैठी हुई है कि मुझे 2024 में क्या करना है। परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन की लहर बड़े जोर खरोश के साथ है। योगी जी तो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाना चाहिए। किसी माफिया गुंडा मवाली के 100 यात्रा में, जनाजे में कहीं 2 लाख 4 लाख का भीड़ देखे हैं? कहीं न कहीं वह आदमी को टीस कर रहा है, कहीं न कहीं वह गरीब मजदूर मजलूमों का मदद किया है, कहीं न कहीं वह गरीब मजदूर मजलूमों के लिए खड़ा रहा है, जिसका परिणाम है कि 2 लाख से लेकर 4 लाख लोगों की जो है आज हुजूम जुट रही है। किसी माफिया मवाली के लिए नहीं जुटता है। अब मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? मसीहा, गरीबों का मसीहा, जो विपरीत परिस्थितियों में इस सामंतवादियों से लड़ने का हौसला रखता हो, वह जो है मसीहा है। एमएच खान से पूछूं तो लोग कहते हैं मऊ दंगा करवाया, कृष्णानंद राय हत्याकांड में वो शामिल थे, IS 191 गैंग के लीडर भी कहा जाता है। ये तो पत्रकार महोदय सामने गाजीपुर जिले को दिखाई दे रहा है कि आज तक तांता लगा हुआ है। किसी मसीहा अगर है, किसी गरीब की आंसू, किसी गरीब मजदूर मजलूम की आंसू पोंछने का काम किया है, तब तांता लग रहा है कि सबके पास तांता लगता है। अफजाल अंसारी कितना मुकाबला करेंगे पारसनाथ राय से? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वो जितना उनका वोट इनवैलिड होगा, उतना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में नोट होगा। हाँ, जनता पूरा मन मिजाज बना के बैठी हुई है। अफजाल अंसारी से अगर मैं पूछ, कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? 2 से 2.5 लाख। सरकार कहाँ किसकी बन रही है? मोदी जी कह रहे हैं इस बार हम फिर आए तीसरी बार। सरकार बनना न बनना वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार को बनाने की दिशा में आज खड़े हो गए हैं अखिलेश यादव। बिना उनको, आज वो दाल में नमक का काम करेंगे, बिना उनको लिए, बिना उनकी सहमत का कोई सरकार बनने वाली नहीं है। गाजीपुर का माहौल क्या है? गाजीपुर का माहौल एकदम बिल्कुल एक तरफा है। चंदौली का माहौल एकदम बिल्कुल एक तरफा है। चंदौली भी चुनाव गाजीपुर बता दें, गाजीपुर से हैं आप। गाजीपुर चुनाव अफजाल अंसारी 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में चुनाव जीतेंगे। ओहो, बात करेंगे। एमएच खान जी हैं और सीधे हम आते हैं। मामला गर्म है दोस्तों। गाजीपुर चुनाव का जो संग्राम है कोई जानता नहीं है कब क्या होगा। चाचा नाम क्या है? मेरा नाम तो बालेश्वर राम है। बालेश्वर जी, गाजीपुर का माहौल क्या है इस बार? हम कहें बीजेपी से और सपा से प्रत्याशी हैं, बसपा से भी शायद नाम आ रहा है डॉक्टर उमेश सिंह का। क्या माहौल है? आज हो गए हैं आज। हाँ, वही मेरी बात हुई थी। तो माहौल क्या है इस बार बताएं। माहौल तो हमेशा का अनुसार देखने पर बिना बहन जी का ही सरकार चलने वाला नहीं है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनीस खान। अनीस जी, माहौल क्या रहेगा गाजीपुर का? माहौल सब तीनों बराबर है। तीनों बराबर। हाँ। लोकसभा में क्या विकास हुआ? ऐसा रथ कहाँ जाएगा, किस प्रत्याशी? अभी तक तो विकास जो भी हुआ है माननीय मनोज सिन्हा जी के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा तो अभी तक कोई विकास ही नज़र नहीं आ रहा है। तो इस बार तीनों प्रत्याशी मैदान में हैं। हाँ। तो क्या त्रिकोणीय होगा या फिर कौन बाजी मार रहा है? त्रिकोणीय लड़ाई होगा। उम्मीद तो वही है कि त्रिकोणीय ही होगा। लोकसभा में सरकार किसकी? इंडिया, NDA, किसकी सरकार?
इसको तो हम नहीं बता पाएंगे, अब तो आने वाला समय बताएगा ना। आखिर आपसे कहें, डॉक्टर उमेश हैं, अफजाल अंसारी हैं और बीजेपी से पारस नाथ राय, 3 प्रत्याशी हैं, कहाँ आप मामला देख रहे हैं? तीनों तो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको मामला समझ में आएगा उसको आदमी अपना वोट देगा। अभी क्या सोच रहे हैं आप? अभी समय बताएगा, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और सीधे जुड़ रहे हैं, नाम क्या है? विनोद गुप्ता। विनोद जी, माहौल क्या है इस बार? लोग तो कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर अब रुक जाएगा, भाजपा की गाड़ी पंचर होने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो कह रहा है वो बेवकूफ़ व्यक्ति है, ठीक ना। आप भाजपा का कार्य देखिए पूरे ज़िले का। पहले तो मैं इन लोगों से, गाजीपुर वाले लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि गाजीपुर के लोग आज तक ओवरब्रिज नहीं देखे थे, ट्रेन नहीं देखे थे, अच्छी ट्रेन नहीं देखे थे। दिलदार नगर बनारस जाना पड़ता था। तो बहुत विकास हुआ है हमारे गाजीपुर के लिए, तो बहुत विकास हुआ है। अब जो कह रहे हैं, अब वो कैसे कह रहे हैं पता नहीं, उनको किस आँख से वो देख रहे हैं। हो सकता है तीसरी आँख होगी उनकी, लेकिन भाजपा को कोई रोक नहीं पाएगा बाबा, कोई नहीं रोक पा। लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ आप कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बीजेपी में तो खुद माफिया है। बीजेपी में कहाँ माफिया? एक माफिया का नाम बताइए आप। एक माफिया नहीं है बीजेपी में। अगर माफिया होगा तो उस पर भी बुलडोजर चलेगा। अगर आप देख लीजिए, प्रमाण है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे ही पार्टी के कुछ लोगों ने गलत किया, उनके घर पे बुलडोजर चला, तो बुलडोजर चलेगा। एक देखिए, माफिया जिस भी पार्टी में हो, भाजपा में हो, बसपा में हो, सपा में हो, जिस दल में हो, बुलडोजर पक्का चलेगा और चलना भी चाहिए। भाजपा को लोग इसीलिए लोग वोट भी दे रहे हैं कि कम से कम जो गलत करता है उसके साथ बुलडोजर चले। देखिए, आम लोग बैठे हुए हैं, सबको अपना कमाना है, अपना खाना है। सरकार जो भी कुछ देती है तो सबको देती है, किसी एक व्यक्ति को तो सरकार देती नहीं है, सबको देती है। लेकिन कोई गलत करेगा तो उसके साथ बुलडोजर चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि और चले, वो करती है। जो जैसा रहेगा वैसा हो पाएगा, जो जैसा रहेगा बाबा वैसा ही पाएगा। हम कहते हैं कि अगर आप आम आदमी है तो आपको सरकार काहे को परेशान करेगी भाई? आप गुंडागर्दी करेंगे तो आज नहीं तो कल मरना तय है, कहीं ना कहीं फंसेंगे आप, कहीं ना कहीं फंसना तय है। और फंसेंगे तो आप कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमको मार दिया गया, ये किया गया, वो किया गया, सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आम लोगों के लिए ये सरकार सबसे अच्छी है, सबसे सस्ती, सबसे अच्छी। हाँ, सस्ती कैसे है? अरे है, राशन दे रही है, पानी दे रही है, हर व्यवस्था दे रही है। क्या चाहिए भाई? हमको क्या चाहिए? आम आदमी को क्या चाहिए आप बताइए ना। आम आदमी को 2 रोटी चाहिए बढ़िया से। देखिए, कहीं आप पहले जाते थे तो ये पता चलता था रात में पैसा लेकर मत चलिए, कोई छीन लेगा। किसी का आप सुन रहे हैं कि यहाँ छिनैती हो गई, यहाँ हत्या हो गया? आप सुन रहे हैं कहीं? ना तो हर तिराहे पे पता चला क्या, वो अपनी लड़की की शादी में पैसा बैंक से उतार कर जा रहा था, वहाँ छीन लिया गया। ये भाजपा की सरकार, कम से कम बुलडोजर से डर तो है, और तभी वो व्यक्ति डर रहा है। एक बात जान लीजिए गुरुदेव, और वो डरेगा। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो कार्यकर्ता बुलडोजर चलाएंगे। लोग तो कहते हैं कि आप सीबीआई, ईडी सब आपके पॉकेट में है। ठीक है, इसमें कौन सी गलत बात है? हमारी सरकार है तो पार्टी में होना भी चाहिए। अब जो गलत करेगा उसके साथ ना गलत किया जा रहा है। किसी आम व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो गलत है उसके साथ, जो सही है उसके साथ गलत हुआ है। एक आदमी का नाम बताइए पूरे जिले में। गाजीपुर में अफजाल अंसारी, अभी एमएच खान बता रहे हैं कि 2.5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं। अब अभी तो एमएच खान ने, भाई साहब ने बताया कि भाजपा मशीन रखी है कि 400 पार करेगी, और ये मशीन रखे हैं। तो भाई इनके ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एमएच भाई साहब क्या कहे। अभी मैं भी यहीं पर बैठा था, अभी हमने सुना उनसे कि बता रहे हैं कि 400 पार इनके पास मशीन है क्या, भाजपा वालों के पास। तो भाई अफजाल अब कैसे 2,500 वोट से जीतेंगे? इनके पास तो मशीन है 2.5 लाख, हमारे पास तो नहीं है। अब ये ज़्यादा हमसे उम्रदाराज हैं, ज़्यादा समझदार होंगे। हम अभी लड़के हैं, 40 वर्ष हमारा भी उम्र हो गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। तो जैसे लोग अब जैसी अब कहते हैं, कह रहे हैं कि भाई उनके जनाजा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो शराब की दुकान पे शाम को देखिए कितनी भीड़ होती है, और दूध की दुकान पे देख लीजिए कोई दूध नहीं पीता है साला। तो देखिए, बात विषय वो नहीं है, कौन कैसा है इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा चुनाव जीतेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी में मुसलमान नहीं हैं, जाकर आप पता करिए गाजीपुर ज़िले में सुहासनी हाल के बगल में जितने मुसलमान टेलर हैं वो भाजपा का माला जपते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो शांति से जीना चाहते हैं, वो नहीं दंगा नहीं करना चाहते हैं, ना किसी बवाल में पड़ना चाहते हैं। भाई आप, हम हिंदू मुस्लिम सब एक ही ना है, सब इंसान हैं। तो भाजपा तो किसी व्यक्तिगत बिरादरी के लिए नहीं बनवा रही है, कोई विकास नहीं कर रही है।
उस रोड पे सारे लोग चलते हैं, पुल पे सारे लोग चलेंगे, रेल पे सारे लोग चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब अफवाहें हैं और ये जो कहता है गलत बात है। सपा कह रही है कि ऐसे कैंडिडेट को आपने खड़ा किया है जिसका भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के जो कार्यकर्ता है खुद नहीं जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा के सारे लोग जानते हैं पारसनाथ राय जी को, अच्छे पहले से वो संगठन के हैं। उनके लड़के आशुतोष राय जी हम लोगों के मित्र भी हैं, बहुत पहले से आते जाते थे। अभी 2 घंटे के अंदर आने वाले हैं यहाँ पे। अभी किसी बंधु ने बताया कि वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो भाई देखिए, ये तो राजनीति है भाई, वो उनके दल के हैं तो कहेंगे, हो सकता है, लेकिन जो सत्य है उसको इंसान को बोलना चाहिए। भगवान 2 हाथ और पैर दिए हैं ना, तो आपको भी अपाहिज कर देते भगवान। तो जो दिख रहा है उसको बोलना चाहिए, अगर गलत है तो उसको विरोध भी करना चाहिए। हम आपसे खुल के बोले, बेबाक आप बोलते हैं। क्या मुख्तार अंसारी को लोग मसीहा कहते हैं, कोई रॉबिन हुड कहता है, कोई माफिया कहता है? अब भाई कहने वाला कहता होगा, वो उनसे जुड़ा होगा, उनका लाभ लिया होगा तो कहेगा ही ना। भाई हम नहीं उनको जानते हैं कि वो मसीहा थे। मसीहा होते तो जेल में होते, आप बताइए। कोई मसीहा जेल में रहता है? मसीहा अपने दरवाजे पे शान से सबको खिलाता और पिलाता है, कुछ देता लेता रहता है। तो भाई कहीं ना कहीं उनमें कमियां रही होगी, तभी तो जेल गए होंगे, कुछ तो रहा होगा ना। तो अब मसीहा उनको, जो लोग सट के उनसे फ़ायदा लिए होंगे, वो मसीहा उनको जानते होंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि जब विकास पुरुष नहीं कुछ कर पाए, चुनाव हार गए, तो फिर अफजाल के सामने। कि अब मनोज सिन्हा के बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी गलत बात है। मनोज सिन्हा वाकई में काम किए हैं पूरे पूर्वांचल में। अब मनोज सिन्हा जैसा कोई काम नहीं किया है। तो आप हर जिला से आप देख लीजिए, धन खर्च की देख लीजिए, कितना धन खर्च हुआ है जिला में, और काम भी आप देख रहे हैं पूरे गाजीपुर जिला में। तो मनोज सिन्हा पे टिप्पा टिप्पणी कोई करे तो भाई उनकी व्यक्तिगत मामला है, हो सकता है उनसे कोई दुश्मनी रहा होगा, हो सकता है कुछ उल्टा बोल दिए होंगे। भाई वो तो किसी को दिखा सकते हैं, उनका काम है ये तारा दिखाना। वो तो आपको भी दिखा सकते हैं, हमको भी दिखा सकते हैं। अब भाई मोदी को जो तारा दिखा सकता है वो तो किसी को दिखा सकता है ना। तब आप उसमें क्या बात करना है भाई, किसी को दिखा सकता है। दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं भाई, तारा दिखा सकते हैं। अब उनके डर से हो सकता है कुछ लोग नहीं बोले। जब मोदी को जो तारा दिखा सकता है तो आम आदमी को क्या करेगा, अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार मौर्य, मैं सोनौर का ग्राम प्रधान हूँ। आशुतोष जी, माहौल की मैं बात करूं तो इस बार अश्वमेध घोड़ा चल चुका है। तीनों ही पार्टियां हैं और तीनों ही पार्टियां एकदम दौड़ रही हैं, चल रही हैं, और सबके अपने दावे हैं। सब कोई रोजगार की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, कोई विकास की बात करता है। लेकिन धरातल पे ऐसा हुआ क्या? गाजीपुर का माहौल क्या है? गाजीपुर का माहौल बहुत अच्छा है, इस बार भाजपा जीतेगी, ठीक ना। अब पारसनाथ राय जी बहुत सज्जन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत शरीफ भी हैं, ठीक ना। इसीलिए टिकट दिया गया कि शरीफ आदमी, और ये लोग के बारे में जानते ही हैं, अब फैसला ऊपर वाले के हाथ में। लोग तो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, उनको जब सुपुर्द खाक किया गया, बड़ा फ़ायदा होगा, पूरी कौम सपा की ओर जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका कौम जा रहा है उनके साथ, और कोई नहीं जा रहा, ठीक ना। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार ने कुछ किया नहीं, रोजगार पर भी आप सब फेल हैं। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में तो हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम ग्राम प्रधान हैं, ठीक। हम 20 साल से यहाँ हमारे गांव में प्रधान नहीं थे, अनारीपुर के प्रधान थे, लेकिन जब से हम प्रधान बने वो लोग बता रहे थे कि बजट ही इतना नहीं आ रहा था। आज के डेट में हमने पंचायत भवन बनाया, आरआरसी सेंटर बनवाया, राशन गोदाम बनवाया, सामुदायिक शौचालय बनवाया, स्कूल का कायाकल्प किया। ये काम नहीं है? अब 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष का 15, जब से मतलब प्रधान का चुनाव हो रहा है, हमारे गांव में एक पंचायत भवन नहीं था। आज देखिए वो पंचायत भवन 8 कमरों का भव्य पंचायत भवन है। जूम करो बाबू, जूम करो। ये विकास नहीं है, इसको विकास नहीं कहेंगे। यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा यहाँ रेलवे स्टेशन बना है, उस पार से इस पार ट्रेन जाने लगी, ये विकास नहीं है। अब लोगों को नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं 5 किलो राशन से थोड़े होगा। 5 किलो राशन, आप अपने घर के बगल में जाइए, एक गिलास दूध मांगिए, कोई देने वाला नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अपने घर जाइएगा तो आपके अगल बगल भी घर होंगे, और किसी से कहिएगा आपको 1 लीटर दूध दे दीजिए, तो कहेगा कि बाबा 50 रुपया दो। कौन देने वाला है जी? लोग काम करा कर मजदूरी तो देते ही नहीं है, फ्री में अनाज कौन देता है जी? ये सब देखिए, ये सब लोग अब बेईमान टाइप के लोग होते हैं,
उल्टा सीधी बातें करते हैं सरकार। अरे यार, किसी व्यक्ति ने अगर कुछ आपको दे दिया, अच्छा किसी व्यक्ति ने आपका सहयोग किया तो उसको मानना चाहिए कि वो इंसानियत के नाते हमारा मदद किया। अब वो अनाज दे रहे हैं तो क्या खून थोड़ी पी रहे हैं आपका? आपको अनाज इसीलिए दिया जा रहा है कि हमारा देश पिछड़ा न रहे, सब सारे लोग खुशहाल रहें। इसका मतलब आप खाना चाहते हैं और गरीब को खाना नहीं देना चाहते हैं। भाई आपको तो राशन चाहिए नहीं, क्योंकि आप उद्योगपति हैं। राशन तो गरीब परिवार के लोगों को ही न चाहिए, तो कम से कम उनका तो पेट न भरे, ये लोग चाहते हैं। देखिए, इस सरकार से आप किसी महिला से आप बाबा पूछिए, आप यहाँ मत लीजिए आप इंटरव्यू, आप जाइए गांव में और किसी महिला से पूछिए जिसका पति शराबी हो, जिसका पति मर गया हो, उससे पूछिए गरीबी क्या होता है, वो बताइए। क्या बताएंगे? सब ये नहीं बताएंगे। फार्चूनर से चलने वाले लोग हैं। इन लोगों को बड़ी बड़ी रुपया चाहिए। जो व्यक्ति हमको ठिका दे दे, पट्टा दे, तो क्या बताएंगे? गरीबों के बारे में क्या जानेंगे? बताइए ना। आप उससे पूछिए जिसके 6 बच्चे हैं, उसका पति मर गया है, उसकी महिला कैसे जीती होगी? स्कूल में पढ़ाई शिक्षा बिना पैसा का, देखिए आप प्राइमरी विद्यालय में आप जाइए, आपका बच्चे को शिक्षा मिल रही है, पुस्तक मिल रही है, भोजन मिल रही है। गरीबी उनसे पूछिए बाबा। गरीबी चट्टी चौराहे पे नहीं मिलेगा, गांव में खोजिए आप, तब मिलेगा। तब पता चलेगा कि भाजपा ने किया क्या है। ये मोदी जी हैं, वो निचले स्तर से सोचे हैं। सबको गैस चूल्हा दिए, सबको राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बाबा, इससे बड़ा आप कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे बगल में एक रमोल गांव पड़ता है, जो मुस्लिम भाइयों का गांव है, अच्छा गांव है, अच्छे लोग भी रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनके घर जाइए और किसी महिला से पूछिए कि क्या आपने अफजाल को देखा है? किसी के मैयत पे रोने आए हैं। वीरेंद्र यादव सपा के यहाँ के विधायक हैं, सपा के विधायक हैं। मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहता हूँ, कारण है कि वो आते जाते रहते हैं, किसी के दुख तकलीफ में आते जाते हैं, भाजपा के लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन हमने कभी अफजाल को नहीं देखा रमोल में एंट्री करते हुए। चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद नहीं आएंगे। 5 साल आप बता दीजिए, 5 साल में दो ठो गंगा इस पार में 2 ठो पौधा लगा दिए हों, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वोट उनको दे दूंगा, मैं दूंगा पक्का, एकदम कैमरे पे। मैं बता रहा हूँ कि वो 2 ठो पेड़ लगाए होंगे तो मैं उनको वोट दे दूंगा। रोड को तो छोड़ दीजिए आप, रोड को तो और स्कूल को छोड़ दीजिए आप। कट्टर भाजपाई आप ऐसे बोल रहे हैं। सहजन का पेड़ लगा दें, चाहे रेड़ का पेड़ लगा दें और पानी दिए होंगे, तो मैं दावा करता हूं कि मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा, मैं अफजाल अंसारी को वोट दे दूंगा। लेकिन आपने कुछ किया नहीं। किस बेस पे लोग कहते हैं भाई? अब या तो लोग डरते होंगे या लोगों को कहीं ना कहीं, अब क्या हम बताएं, कहीं ना कहीं कुछ तो है, तभी तो लोग कह रहे हैं ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अफजाल ने 5 साल में एक बार भी नहीं आए हैं। बदलाव क्या है? ये सत्य है। आप बदलाव क्या हुआ आशुतोष भाई? बदलाव क्या हुआ बीजेपी में? बदलाव की बात करें तो बहुत बदलाव हुआ है, ठीक ना। बदलाव का ही नतीजा है पारसनाथ राय, ये साफ दिख रहा है। ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया कि सपा एकदम खुश है। ठीक है, खुश है, उनके सामने दिखेगा, ठीक ना, कि क्या होता है। सपा कह रही है कि बीजेपी ने गाजीपुर में वॉकओवर दे दिया। भैया आपने, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉकओवर कौन कह रहा है भाई? कौन कह रहा है कि वॉकओवर दे दिए? अरे प्रत्याशी कह रहे हैं। अरे भाई, प्रत्याशी को तो दिख रहा है ना, तो चांद तारा दिखा रहे हैं सबको। अब जनता को भी दिखा दिए, अब मोदी जी को दिखाना चाहते हैं, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। ये तो गाजीपुर के जो सपा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि गाजीपुर से मोदी जी आएंगे, वो भी हारेंगे अफजाल से। भाई बरसात होगी, बहुत जल्द होगी बाबा, बरसात समय से पहले होगी। बरसात समझ में आ जाएगा सबको कि मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी ने कार्य किया है, ज़मीन पे कार्य किया है, सबको कुछ ना कुछ किया है। सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं कुछ ना कहीं ना कहीं मोदी जी की उपलब्धियों में जी रहे हैं। अब कहिए कैसे जी रहे हैं? तो बहुत चीज़ें ऐसी है कि मोदी जी की वजह से जी रहे हैं। कारण है कि अच्छी सोच के हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनको सारे लोगों को प्रणाम नमस्कार इज्जत से नाम लेना चाहिए। और लोकसभा में केंद्र सरकार को 10 में से कितना अंक देते हैं? जैसे 10 में से कितना नंबर देंगे? किसको? केंद्र की जो सरकार है। अरे 10 में से 10 दे देंगे हम भाई। और अफजाल अंसारी जो जहाँ के सांसद है उनको कितना देंगे? 10 में से। साहब, मैंने तो आपसे एक ही बात कह दिया कि 2 ठो जो पेड़ गंगा इस पार में नहीं लगाया, अब उसको क्या दिया जाएगा? वो अब कुछ देने ही लायक है। अफजाल को 10 में से कितना देते हैं? 0। क्या आप कितना देते हैं? 0। कितना दे रहे हैं अफजाल अंसारी को? दे देंगे 2-3%। नहीं, 10 में से कितना देंगे? 10 में से कितना दे रहे हैं अनीस भाई?
अब क्या चलिए दे देंगे 5% दे देंगे। 5 दे रहे हैं 10 में, और मोदी जी को 10 में से, केंद्र की जो सरकार है 10 में से कितना दे? तो हम लोग तो उन लोगों से जनता के जो लाभ मिला होगा वो जनता जान रही है। आप कितना दे रहे हैं भाई? चलिए दे देंगे 8%। 8 दे रहे हैं उनको। और भी लोग हैं दोस्तों, मैं सीधे यहाँ पे जुड़ रहा हूँ, और चाय की दुकान है, चाय की चुस्की में लोग यहाँ पे शाम को बैठे हैं। ग्राउंड जीरो से, नाम क्या है? असलम रानी। असलम भाई, माहौल क्या है गाजीपुर का? अच्छा माहौल है जी। अब तो तीनों प्रत्याशी आ गए हैं मैदान में, भाजपा सपा बसपा तीनों आ गए हैं। क्या है इस बार? इस बार आए हैं तो भाई खुलासा होबे करेगा, जो निकलेगा तो निकलबे करेगा। क्या बदलाव आया असलम भाई? बदलाव तो कुछ आया ही है और आएगा ही। नहीं, किसने बदलाव आखिर लाया? कौन किस लाया? अरे किसी की भी सरकार हो तो वो तो भाई करबे करेगा। वोट किसी पे मारे, जो भी सरकार रहेगा वो देगा राशन पानी। तो माहौल क्या है इस बार? उधर मोदी जी हैं, इधर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आप क्या सोच रहे हैं? अरे जिसका माहौल बनेगा उसको दे दिया जाएगा। अभी माहौल क्या बना है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसी का माहौल नहीं है, किसी का नहीं। किसी का नहीं है अभी। अफजाल अंसारी हैं यहाँ पर। अरे सारे प्रत्याशी हैं, अभी किसी का माहौल कोई कुछ कह नहीं सकता है। हाँ, कहाँ घर आपका है? बगल में है, किस गांव से हैं? सोनवाल। सोनवल से हैं।